हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कॉमन एलिमेंट इन द लिस्ट। तो हमारे पास दो लिस्ट है, एक है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, और मेरे को इन दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालना है जो कि है 3 4 एंड 3 4। सो मेरा आउटपुट शुड बी 3 4। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सो अगेन, जैसे हम हर बारी की तरह जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, दोनों इनपुट्स को हम अपनी मेन स्क्रीन पे ले आएंगे एंड अब हम काम करना शुरू करेंगे। दोनों इनपुट को हम एक फंक्शन में पास कर रहे हैं सो दैट, क्योंकि मैं तो यार फैन हूं अपने फंक्शंस का, मैं तो यार फैन हूं अपने फंक्शन का। सो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं L1 L2 पास कर दूंगा। पहला मेथड, तो हम इस चीज को बड़े सारे मेथड्स से कर सकते हैं। पहले मैं नॉर्मल एक बेसिक्स तरीके से करके दिखाता हूँ, जो कि है मेरा, मैं सबसे पहले फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर आई इन लिस्ट लिस्ट वन, अगर यही आई, फॉर आई इन लिस्ट वन, फॉर एग्जांपल वन वन अगर मेरा लिस्ट वन में है, एंड अगर यही आई, इफ आई, यही आई मेरा लिस्ट टू में हुआ, इफ आई इज इन लिस्ट टू, तो इट मीन्स कि ये कॉमन एलिमेंट है। इट मीन्स ये कॉमन एलिमेंट है क्योंकि यही वन लिस्ट वन में है, लेकिन लिस्ट टू में भी अगर हुआ तो कॉमन एलिमेंट है। जैसे लिस्ट थ्री में है, इफ थ्री इज इन लिस्ट टू देन इट इज अ कॉमन एलिमेंट। तो हम इसको अपेंड करवा देंगे। तो एक लिस्ट L3 ले लेते हैं, उसमें हम इसमें अपेंड करवाना इसको शुरू कर देंगे, और एट लास्ट हम इसको रिटर्न कर देंगे जो कि है L3। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं फंक्शंस को, प्रिंट कर देते हैं अपने फंक्शन को, और आप देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन आ चुका 3 4। सो पहला मेथड तो हुआ हमारा ये मेथड, जो कि है नॉर्मल मेथड, है ना, नॉर्मली नॉर्मली बेसिक मेथड, बेसिक बेसिक मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड पे चलते हैं। क्या हम इसी चीज को, जो हमने ऊपर जो चीज करी, क्या हम इसी चीज को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यूजिंग यूजिंग लिस्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। चलो करते हैं। ठीक है, डेफ एक हम फंक्शन यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके, L1 L2, दो फंक्शन हमने पास किए। क्या करेंगे? सिंपल रिटर्न कराएंगे, क्योंकि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रहे हैं। रिटर्न कराएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले हम फॉर आई इन लिस्ट वन को कॉपी करेंगे। जिनको अभी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता उनके लिए सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सीखने का। उसके बाद हमने क्या किया? इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन लगा देंगे, ये लगा दिया, एंड लास्ट में हम बता देंगे कि वो आई कलेक्ट कर लो जो कि फॉर आई इन लिस्ट वन एंड आई इज इन लिस्ट टू। रिटर्न करा दिया। लेट्स स्टार्ट प्रिंटिंग यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूं तो मैं कैसे करवाऊंगा उसकी हम बात कर लेते हैं। लिस्ट वन कॉमा लिस्ट लिस्ट टू पास कराया, एंड आप देखेंगे कि अगेन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी ये रिजॉल्व हो गया। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी ये रिजॉल्व हो गया। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्या फायदा हुआ? इतनी लाइंस ऑफ कोड हमें ना लिखनी पड़ी, सिर्फ एक लाइन कोड लिखी और हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी हो गया। इसी के अलावा एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं। वैसे आप लोग, मेरे को पता है, या तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करोगे अगर न्यू हो, बहुत फ्रेशर बंदा है तो वो इसको यूज कर लेगा बेसिक मेथड को। तो इसलिए मैं सारे मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसी के साथ एक मेथड है यूजिंग 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 इंटरसेक्शन। यूजिंग इंटरसेक्शन भी आप यूजिंग इंटरसेक्शन भी आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे उसकी बात करते हैं। तो यूजिंग इंटरसेक्शन ऐसे करोगे, अगेन मैं रिटर्न भी करा सकता हूँ अगर आप लोगों को रिटर्न करवाना है। दो मेथड है, बट रिटर्न करवा लेता हूँ मैं डायरेक्टली। रिटर्न लिस्ट ऑफ। अब मैं इधर क्या करूंगा? सबसे पहले मैं सेट्स बनाऊंगा L1 के, सो दैट अनरिपीटेड वैल्यू ना हो
एंड लगा दूंगा ऑपरेटर एंड सेट ऑफ L2। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिस्ट होती, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कमेंट लगा लेता हूँ, मेरी L1 होती 1,2,3,2,3,4,5। तो इस लिस्ट को सबसे पहले तो मेरे को इस लिस्ट को सबसे पहले मेरे को सेट में कन्वर्ट करना पड़ता, और सेट में कन्वर्ट करके मैं इस लिस्ट को बना देता 1 2 3 4 5, राइट। ये सेट में मेरी कन्वर्ट हो जाती, तो हर वैल्यू सिंगल हो जाती है, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास L2 होता जो कि होता कुछ इस तरह का 3,4,5,6,2,3, कुछ इस वे में होता, तो इसको भी मेरे को सेट में बनाना पड़ेगा, सो दैट अनरिपीटेड वैल्यू हटा दूं, सिर्फ यूनिक वैल्यू मेरी लिस्ट में रहे, सो दैट मैं पता कर सकूं कौन सी वैल्यू है जो दोनों लिस्ट में है। ठीक है, अब आप देखो तो इसमें अगर देखोगे तो 3 4 5 और 3 4 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर हम दोनों में अगर देखें, अगर लिस्ट टू में देखते तो 2 बार 3 था, तो उससे डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कोड में। सो इसलिए हमने सबसे पहले इसको सेट में कन्वर्ट किया, सो दैट ये एक यूनिक एलिमेंट ऑफ लिस्ट बने और ये भी एक यूनिक एलिमेंट्स के साथ रहे, और फिर दोनों में इंटरसेक्शन देख लिया कि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है। तो ये एंड सिंबल इज फॉर इंटरसेक्शन, और हमने इंटरसेक्शन से इसको करने का सोच लिया। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, लेट्स सपोज अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट फंक यूजिंग इंटरसेक्शन, और इसमें मैं पास करता हूं list1 कॉमा list2, और अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट यूजिंग इंटरसेक्शन, और अब हम इसको रन करें तो ये देखिए आउटपुट आया सेम। सो हमने क्या क्या सीखा, समराइज करते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड से भी हम कर सकते हैं, फॉर लूप्स एंड इफ लूप का लगा के। आई होप ये एक बड़ा इजी सा मेथड है, क्लियर होगा, और इससे भी इंटरव्यूअर आपको कोड तो क्लियर कर ही देगा, बिकॉज आपने कोड बना दिया। अदरवाइज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपकी स्मार्टनेस दिखती है कि आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन आता है प्लस आपने कोड भी बना दिया, तो इंटरव्यूअर को दो चीजें पता लगी। अदरवाइज आप इंटरसेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। सो ये है हमारा कॉमन एलिमेंट इन द लिस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।